गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अनुशासनात्मक कार्रवाई, अर्थात कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान जिस पद पर कार्य करता है, सेवा प्रदान करता है, उसमें कोई त्रुटियां रह जाती है, जिससे भ्रष्टाचार, लालफीताशाही या ऐसा आचरण जो उसे करने की इजाज़त नहीं देता, ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, उसको दंडित किया जाता है, ताकि ऐसी व्यवस्था से अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों में थोड़ा भय रहे और वो गलत कार्य करने से बचे। अर्थात प्रशासन में संलग्न कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन अनुशासित रहते हुए करें। समाज के मान्य मूल्यों और अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए लोक सेवकों के आचार व्यवहार के संबंध में सरकार द्वारा नियम और उपनियम बनाए जाते हैं, जिन्हें आचार संहिता के नाम से संबोधित किया जाता है। लोक सेवकों के लिए आचार संहिता एक लक्ष्मण रेखा का काम करती है। भारत में लोक सेवकों के लिए आचार संहिता लोक सेवकों के आचरण और व्यवहार को प्रभावित व नियमित करती है। इसके उल्लंघन पर कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, जो निम्न प्रकार है। अर्थात आचरण के नियम निश्चित होते हैं, तो उन आचरण के नियमों के विरुद्ध अगर वो कोई कर्मचारी कार्य करता है, अपने कर्तव्यों में घालमेल करता है, ऐसी अवस्था में उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, जो कि निम्न प्रकार से होती है। पहला है कर्तव्य पालन। कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि जो कर्तव्य उसे सौंपे गए हैं उनका वह पालन करे। सेकंड, राजनीतिक तटस्थता, मतलब किसी भी राजनीतिक दल के प्रति या सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, वो तटस्थ रहेगा, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी की हो या किसी अन्य दल की, वह उसके प्रति समर्पित भाव से काम करेगा। राजनीतिक गोपनीयता, अर्थात जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें गोपनीयता जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की उनका वो पालन करेगा। थर्ड, उपहार पर निषेध। किसी भी कार्य के बदले वो कोई प्रकार का उपहार ग्रहण करने का प्रयास नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है दूसरा, विवाह निषेध। हर कर्मचारी के लिए आचार संहिता का प्रावधान होता है कि वो दूसरा विवाह ना करे, अन्यथा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है संपत्ति संबंधी नियम, कि आपको जो सैलरी दी जा रही है वो आपके भरण पोषण के लिए, आपके परिवार के संचालन के लिए दी जाती है, ना कि अन्य कार्यों के लिए। अतः आपके पास निश्चित संपत्ति से ज़्यादा होने पर आपके खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट, निजी व्यापार व सट्टेबाजी पर निषेध। जब एक कर्मचारी सरकार का कार्य करता है, पद पर काम करता है, तो उसे निजी व्यवसाय या निजी व्यापार करने का अधिकार नहीं रह जाता है। वह सट्टेबाजी या जुआ ऐसे कार्यों से निषेध माना जाता है। अगर ऐसा करता पाएगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट है निकट संबंधी की नियुक्ति पर निषेध।
अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है आचार संहिता के माध्यम से कि वह अपने निकट संबंधियों को सेवा में नियुक्ति न दे, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लास्ट है धर्मनिरपेक्ष आचरण। हर कर्मचारी अधिकारी से आचरण संबंधी आचार संहिता में स्पष्ट होता है कि वो हर धर्म के प्रति समान भाव रखेगा, किसी धर्म से घृणा नहीं करेगा, अतः धर्मनिरपेक्ष भाव को बनाए रखेगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई से तात्पर्य है समाज में प्रचलित मान्य मूल्यों और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, परंपराओं और आचार संहिता के अनुरूप व्यवहार करना अनुशासन है। इनका उल्लंघन करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध जो कार्यवाही की जाती है उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही कहा जाता है। प्रोफेसर एल.डी. वाइट के द्वारा विभिन्न परिस्थितियां बताई गई है जिनमें विभिन्न कारणों पर, विभिन्न अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। पहला, काम की ओर ध्यान नहीं देना। जब कोई कर्मचारी या अधिकारी अपने कार्य को, अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं करता या ध्यान नहीं देता है, लापरवाही करता है या उदासीनता रखता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। सेकंड, अकार्यकुशलता। वो जब भी कोई कार्य करता है तो कुशल तरीके से नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। थर्ड, कानूनों का उल्लंघन। जो नियम और कानून रीतियां निर्धारित की गई है, अगर ऐसे नियमों का उल्लंघन किसी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा किया जाएगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। फोर्थ, अनैतिक व्यवहार। एक कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वो नैतिक आचरण उसका उत्कृष्ट कोटि का हो, उसमें मानवीय संवेदनाएं हो, मानवाधिकारों के प्रति उसमें संवेदनशीलता हो, ऐसी अपेक्षा उससे की जाती है। अगर उसमें अनैतिक आचरण का व्यवहार देखा जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। नेक्स्ट, रिश्वत लेना या भ्रष्टाचार, ये भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, मदिरापान। मदिरापान करना या मदिरापान करके ऑफिस में आना, ये अनुशासनात्मक कार्यवाही की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, कानून के क्रियान्वयन की उपेक्षा। जो भी उसको दायित्व दिए गए हैं, जो भी कानून क्रियान्वयन को उसकी ड्यूटी है, अगर वो उसके प्रति उदासीन रहता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के मुख्यतया दो रूप देखे जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अनुशासनात्मक कार्यवाही। अनौपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही से तात्पर्य कर्मचारियों को स्पष्ट सजा न देकर नाराजगी, डांट फटकार कर उसके साथ काम चलाया जाता है, अर्थात उस अवस्था से बचा जाता है जिसमें अनुशासनात्मक कार्य हो। ये पूर्व प्रक्रिया है जिसमें अनौपचारिक एक मानवता के नाते उसको समझाइश की जाती है, उसको सजा न देकर उसके साथ नाराजगी या डांट फटकार कर उससे सही लाइन पर लाने का प्रयास किया जाता है। उसके पश्चात भी अगर वो नहीं मानता है तो उसके खिलाफ औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है, जिसमें दोष कानूनन सिद्ध होने पर कई कदम उठाए जाते हैं। अगर उसके खिलाफ दोष साबित होते हैं तो कई सारे उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। सबसे पहला है निंदा करना। उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव बनाया जाता है, उसकी निंदा की जाती है कि आपने ये जो कार्य किया है वो घृणित है, वो समाज के हित में नहीं है। सेकंड, वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाती है, उसके जो इंक्रीमेंट होते हैं वो रोक दिए जाते हैं। थर्ड,
पदाउन्नत किया जाता है, अर्थात जिस पद पर वो कार्य कर रहा होता है उससे निम्न स्तर का पद उसे दे दिया जाता है। और फिर भी अगर वो नहीं सुधरता है, उसके आचरण में सुधार नहीं आता है, तो नेक्स्ट प्रतिक्रिया है आर्थिक क्षति का अंश वेतन से काटना। जो भी उसके कार्यों से, उसके आचरण से जो भी संगठन को या विभाग को हानि उठानी पड़ी है, आर्थिक हानि उठानी पड़ती, वो उसके वेतन से काटी जाती है। नेक्स्ट, अगर फिर भी कर्मचारी में सुधार नहीं आता है तो उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है, कंपल्सरी रिटायरमेंट, उसे रिटायर्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, फिर भी अगर कोई कर्मचारी नहीं मानता है तो उसे सेवा से डिसमिस किया जाता है, सेवा से विमुक्त कर दिया जाता है। यह उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो जाती है। और लास्ट है पदच्युत करना, उसको सेवा से सस्पेंड करना, पद से हटा दिया जाता है। ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है और उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। पहला प्रक्रिया है अभियोग के विषय में स्पष्टीकरण। कर्मचारी अधिकारों से जो गलती उसके द्वारा की गई है, जो आचरण का उल्लंघन किया गया है, उसका स्पष्टीकरण मांगा जाता है लिखित में। सेकंड, इस स्पष्टीकरण यदि संतोषप्रद न हो तो उच्चाधिकारी द्वारा एक आरोप पत्र तैयार किया जाता है। थर्ड, जांच प्रभावित होने पर उस कर्मचारी या अधिकारी को निष्कासित कर दिया जाता है, यानी कि निलंबित भी किया जाता है। नेक्स्ट है अभियुक्त को अपने बचाव का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट, दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार कर प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जाता है और अंत में उचित दंड की उसके लिए व्यवस्था की जाती है। यद्यपि वह दंड के विरुद्ध अपील कर सकता है उच्च स्तर के न्यायालय। और इस प्रकार अनुशासनात्मक कार्यवाही से कर्मचारियों में थोड़ा भय रहता है कि वो अपने आचरण को शुद्ध रखेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो भी उनके सेवा नियम है उनका वो प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।